नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि के साथ अनिष्टकारी शक्तियों से बचने और गृहस्थ जीवन में हुई गलतियों के निवारण के लिए मंत्र जाप सबसे अच्छा और सिद्ध तरीका माना गया है। अलौकिक शक्ति पाने, पाप नष्ट करने से लेकर और भी कई तरह के मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तथा कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है और इससे पहले के समय में कई बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध किया गया है और आज भी किए जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस नमः मंत्र के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। आपने भी इस मंत्र को कई बार सुना होगा और इस मंत्र का जाप भी किया होगा। बहुत से लोग चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप करते ही रहते हैं। ये भगवान कृष्ण का मंत्र है, जिसका मतलब है कि हे भगवान वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है भगवान कृष्ण, जो भगवान नारायण के पूर्ण अवतार थे। श्री कृष्ण भगवान के 8वें अवतार थे। भगवान कृष्ण निष्काम कर्मयोगी थे। इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उसी समय के वेद व्यास जी ने, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, इनके बारे में महाभारत में बताया है। इसके अलावा जो श्रीमद् भगवद गीता है, वह भी श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो आज पूरी दुनिया के अंदर लोकप्रिय हो चुकी है। श्री गीता के वचनों पर आज पूरी दुनिया विचार और मंथन कर रही है। गीता में बताई गई बातों के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को पूरी दुनिया जगत गुरु मानती है। ऐसे भगवान कृष्ण का यह एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसका व्यापक अर्थ ये भी होगा कि घट घट में वास करने वाले उस परमात्मा को हमारा नमन है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद ही इस मंत्र का ज्ञान जन साधारण को हुआ, क्योंकि कृष्ण काल में ही वेद व्यास जी हुए, जिन्होंने वेदों को आसान कर पुराणों, उपनिषदों और स्मृतियों में विभक्त किया, जिससे जन साधारण भी अध्यात्म को जानने और समझने लगे। लेकिन इससे पहले भी नारद मुनि ने भक्त ध्रुव को इसी मंत्र की दीक्षा दी थी। इस मंत्र का प्रयोग कोई 400 या 600 वर्षों से नहीं, बल्कि सनातन प्राचीन काल से होता आ रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रकरण में मुनि नारद मुनि वेद व्यास से कहते हैं कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण, ओम और गायत्री मंत्र में कोई भेद नहीं है और उसमें भेद करने वाला पाप का भागी होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस मंत्र के महत्व और जाप की विधि के बारे में जानेंगे। आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप अपने विचार कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मित्रों, आरंभ में किसी भी मंत्र का जाप करना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही गलत आदतें होती है। बार बार मन इधर उधर भटकता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से सभी बुरी आदतों से छुटकारा मिल जाता है और मन को एक सही दिशा मिल जाता है, जो हमें विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते चले जाते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे सुधरते भी जाते हो सकता कि आप पहली बार मंत्र जाप करते समय भूल जाओ और कुछ गलती करो, लेकिन जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करते चले जाओगे, वैसे वैसे आपके अंदर सुधार होता चला जाएगा। जो लोग पहली बार इस मंत्र का जाप करते हैं, उनका मन उनको बार बार मंत्र का जाप बंद करने के लिए कहता है, लेकिन जब वे मन की इस बात को अनदेखा कर देते हैं, तो उनको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस मंत्र के जाप से क्या क्या लाभ होते हैं। यह विलक्षण मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। सनातन ग्रंथों के अनुसार इस मंत्र का निरंतर प्रयोग कर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली अनेक कष्टों को दूर कर सकता है। यह एक वशीकरण मंत्र भी है, जिसे अगर पूरी निष्ठा, लगन और सच्चे हृदय से जाप किया जाए तो ये 100% अमोघ परिणाम देने वाला मंत्र है। सनातन हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले जानते हैं कि भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। जो भी साधक या साधिका सच्चे मन से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं और शुद्ध हृदय और मन से इस मंत्र जपते हैं, जगतपालक भगवान श्री हरि विष्णु उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप से जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मन की एकाग्रता भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप से बढ़ती है। यदि आपका मन बेचैन रहता हो और बिना कारण के भटकता रहता है, तो यह मंत्र आपके मन को रोकने का सरल तरीका है। छात्रों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों को चाहिए कि सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के बाद इस मंत्र का अधिक से अधिक बार ध्यान में बैठने के बाद जाप करें। कुछ ही दिनों के यह महसूस हो जाएगा कि आपके मन की गति कम हो गई है और मन पहले की तुलना में एकाग्र हुआ है।
नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। इस मंत्र के जप से नकारात्मक शक्तियां आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकती, क्योंकि इस मंत्र का अर्थ है कि सभी में बसने वाले भगवान। तो जब आपके लिए कुछ नकारात्मक रहेगा ही नहीं, तो आपका क्या बिगड़ेगा। ये सर्वकल्याण कारक महामंत्र है। ओम नमो भगवते महामंत्र सर्वकल्याण मंत्र है, जिसका अर्थ यह है कि यह आपको हर प्रकार से लाभ देता है। यदि आप अपना संपूर्ण कल्याण के बारे में सोच रहे हैं तो यह मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे आपका सभी तरह से कल्याण होगा। इस अमोघ और शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से साधक साधिका के अंतरंग और बाह्य जगत में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ये ग्रंथों में वर्णित है। इसके जाप से साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती है। मान्यता है कि बृहस्पतिवार को इस मंत्र का समुचित जप करने विशेष और शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। इस मंत्र का जाप करने के लिए गृहस्थ साधक साधिका ये सामान्य विधि अपना सकते हैं। सर्वप्रथम जाप करने से पहले एक भगवान विष्णु के शांति रूप का ध्यान करें और अपने मन के सभी उद्वेगों और चिंताओं को दूर करें। विष्णु भगवान को अपने मन में ध्यान में लाकर अपनी मनोकामना का संकल्प लें। संकल्प और ध्यान करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तुलसी की माला के प्रत्येक यह मनके के साथ उच्चारण करें। यह मन में भी हो सकता है और मध्यम ध्वनि के साथ भी। ध्यान रखें कि ध्यान पर बैठने के लिए ऊन की आसनी सबसे बढ़िया होती है। इस मंत्र का जाप सुबह और शाम करना सबसे उत्तम बताया गया है। आप अपनी सुविधानुसार इसका नियमित जाप कभी भी करें, पर पूरी शुद्धता और निष्ठा से करें। इस मंत्र का मानसिक जाप आप चलते फिरते, सोते जागते भी कर सकते हैं। मित्रों, इस तरह इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।